पर पहुंचे हैं, लेकिन इस बात से ये साफ हो जाता है कि लोगों में जिस तरह की उम्मीद थी उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है और एक बार फिर से तोहफे के तौर पर तमाम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना चेहरा, अपना सीएम का चेहरा अपने नेता के तौर पर चुन लिया है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जो बातें हैं वो भी रखेंगे और जाहिर तौर पर ये बताएंगे कि क्या कुछ मुश्किलात रही। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बीच बीच में ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जो सपा गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा चुनौती दे रहा है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों पर हर उस बात का वो जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने किए हैं, चाहे उन्होंने वो माफिया के ऊपर लगाम लगाने की बात की हो, चाहे उन्होंने रोजगार की बात की हो, चाहे उन्होंने गरीबों के लिए आवास की बात की हो। देखिए होली खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने, होली खेली है। देखिए शफान, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अबीर है, स्वतंत्र देव सिंह ने उनका तलक किया है, गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर। होली प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 तारीख को खेली जाएगी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के नेता खेलने लगेंगे, इसकी उम्मीद थोड़ी कम थी। लेकिन देखिए किस तरह से गुलाल उड़ाकर अपने समर्थकों पर भी ये खुशी जाहिर की है। केशव प्रसाद मौर्य की सीट थोड़ी मुश्किल में जरूर थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर हैं। दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम हैं, वो यहाँ पर हैं। स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पीछे मोहसिन रजा को आप देख सकते हैं। प्रभारी उत्तर प्रदेश के जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, मैं नाम इसका राधा मोहन सिंह, दरअसल राधा मोहन सिंह यहाँ पर अब मंच पर देखे जा सकते हैं। तमाम कद्दावर नेता बीजेपी के मौजूद हैं और होड़ लग गई नेताओं में भी कि और साथ ही साथ तिलक कौन कर ले। आयुष, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब सीएम ने कहा था, पीएम ने कहा था कि 10 मार्च को हम लोग होली मनाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि 11 तारीख को विपक्षी नेता लंदन की टिकट करा लेंगे। तो क्या अखिलेश यादव निकलने वाले हैं लंदन? अब ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे, लेकिन देखिए विपक्ष के लिए लड़ाई बड़ी तगड़ी हो गई है शफान में 2024 के लिहाज से भी, अगर आप इसे कहें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जीत का चौका लगाया, विपक्ष का मनोबल टूट चुका है। कोई क्वेश्चन बचा नहीं जिसको आजमा न लिया हो विपक्षी पार्टियों ने। उस लिहाज से भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये तमाम नेता अभिवादन कर रहे हैं अपने नेताओं का। विक्ट्री साइन दिखाया है मुख्यमंत्री भी, हालांकि पूरा वो भगवा कपड़ों में ही रहते हैं। इस बार उनका चेहरा भी जो अबीर से है वो भगवा में हो चुका है। और इसी तरह से बीजेपी की सभी तमाम नेताओं, संजय निषाद भी देखिए मंच पर दिख रहे हैं। संजय निषाद भी हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं और एक बड़ा रोल पूर्वांचल की कई सीटों में संजय निषाद का रहा है। खास करके एसबीएसपी अगर दूसरे पाले में गई तो संजय निषाद ने उस वैकेंट स्पेस को फिलअप किया अपने काडर से, अपने वोटर्स से, और अपनी बिरादरी का वोट एकजुट करके बीजेपी के पक्ष में उन्होंने पोल कराया। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आज का दिन विपक्ष के लिए बहुत खराब दिन है। और साथ साथ चलिए समाजवादी पार्टी को तो आप एक तरफ रख दीजिए, जो लोग कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, जिन लोगों ने ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ छल करके वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, उनके लिए मुझे लगता है कि दोहरी मार है आज का दिन। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि देखिए अगर अंडर करंट आप नहीं भाप रहे हैं तो फिर कद्दावर नेता कहलाने का आपका कोई हक नहीं। अगर स्वयं प्रसाद मौर्य ये समझ नहीं पाए कि अंडर करंट बीजेपी का है, बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, तो फिर शायद वो उनकी नाकामी रही और वो नाकामी अब उनको 5 साल भुगतनी पड़ेगी। स्वयं प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार चुके हैं और धर्म सिंह सैनी भी इस लिस्ट में शुमार हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों का अभिवादन किया और ऐसे नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है फ्यूचर के लिए। ऊंचाहार से अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाह रहे थे स्वयं प्रसाद मौर्य, नहीं दिला पाए, अब अपनी सीट भी हार चुके हैं। इसलिए देखिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का जो दुशाला है, बीजेपी का जो दुपट्टा है वो पहनाकर तमाम नेताओं ने उनका अभिवादन किया है। सतीश महाना मंच पर दिख रहे हैं, महाराजपुर से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार 90,000 वोटों से जीता था, इस बार भी एक बड़े मार्जिन से जीता है। और स्वतंत्र देव सिंह खुशी में थिरकने भी लगे हैं। देखिए जिस तरह से बीजेपी, ये सतीश महाना भी डांस कर रहे हैं मंच पर। हालांकि योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा जो थोड़े शालीन टाइप के नेता हैं वो ताली बजाकर ही अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपना अभिवादन लोगों को दिया, अभिवादन स्वीकार किया है। तमाम नेता पीछे दिख रहे हैं, आलोक अवस्थी जो चर्चाओं में कई बार। ये भीड़ देखिए शफान, कितनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। किस तरह से मुख्यमंत्री गेट से यहाँ तक मंच पर पहुंचे हमने देखा ही। और बड़ी तादाद में भीड़ है, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन सभी के हाथों में भगवा झंडा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। बहुत से लोग डांस करते देखे जाते हैं, मुस्कुराते देखे जाते हैं। सतीश माना डांस कर रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह ताली बजाकर डांस कर रहे हैं, और दिनेश शर्मा जैसा कि वो एक थोड़े से प्रोफेसर वाला उनका एक अंदाज है और अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर करने की कोशिश हो रही है। 1,03,000 वोटों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए तमाम मतलब जगह नहीं है पैर रखने की, और ये इतनी